श्राप जो वर्षों पहले दिया गया था आज अपना अंतिम रूप लेने वाला था। अब कहानी आती है श्री कृष्ण के अंतिम समय की। एक ऐसा अंत जहां श्राप, कर्म और युग परिवर्तन सब एक साथ पूरे होते हैं। गांधारी का दिया हुआ श्राप अब भी जिंदा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी अपने ही खून में डूबेगा। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र संभा ने मजाक में ऋषियों का अपमान कर दिया। क्रोधित दुर्वासा ने श्राप दिया, तुम्हारे वंश का विनाश एक लोहे की मूसल से होगा। संभा के शरीर से एक लोहे का मूसल निकला। डर कर यादवों ने उसे पीस कर समुद्र में फेंक दिया, पर समुद्र ने भी उस विनाश को स्वीकार नहीं किया। वही लोहा किनारे पर उगकर लोहे की घास बन गया। प्रभास के तट पर एक दिन सब यादव इकट्ठा हुए। शराब और अहंकार ने पुरानी दुश्मनी को भड़का दिया। विरोध लड़ाई में बदल गया और फिर हर यादव ने किनारे की वही लोहे की घास उखाड़ ली। वही घास हथियार बन गई। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने मित्र को। कुछ ही पल में पूरा यदुवंश एक दूसरे का खून बहा रहा था और श्री कृष्ण बस देखते रह गए। प्रद्युम्न गिरा, संभा गिरा, अनिरुद्ध गिरा और धीरे धीरे पूरा वंश समाप्त हो गया। बलराम चुपचाप समुद्र की ओर चले गए और शेषनाग का रूप ले लिया और फिर वह समुद्र में विलीन हो गए। श्री कृष्ण समझ गए अब उनकी बारी है। एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को आखिरी बार हाथ लगाया, जैसे पूरी जिंदगी की धुन को महसूस कर रहे हो। और तभी एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरन समझकर बाण चला दिया। तीर जाकर कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी पास आया और श्री कृष्ण को देखकर ही कांप गया। वह रोते हुए बोला, मैंने पाप कर दिया। पर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, यह सब पहले से निर्धारित था। फिर श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, त्रेता युग में तुम वाली थे और मैं राम। तब मैंने तुम्हें वृक्ष के पीछे से बाण मारा था और नियति थी कि अगले युग में तुम मुझे उसी तरह मारोगे। आज वही कर्म पूरा हुआ। शिकारी के आंखों में आंसू थे, श्री कृष्ण के आंखों में शांति। शिकारी ने धीरे से कहा, राम और कृष्ण चले जाते हैं पर धर्म की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। और फिर द्वारका पर समुद्र टूट पड़ा। महल डूब गए, गलियां डूब गई, पूरी नगरी समुद्र के अंदर समा गई। धरती रो रही थी क्योंकि श्री कृष्ण जा चुके थे और उनके साथ ही द्वापर युग का भी अंत हो गया और कलयुग अब आरंभ हो चुका था। आगे देखिए कैसे एक यज्ञ से सारे सर्पों का विनाश निकट आ जाता है।